प्यारे बच्चों नमस्कार, जय माता दी। इस वीडियो में मैं आपको एनसीईआरटी कक्षा 11 बायोलॉजी जीव विज्ञान का जो चैप्टर नंबर 7 है आपके प्राणियों में संरचनात्मक संगठन, तो इस चैप्टर के कंप्लीट हैंड रिटन कलरफुल नोट्स आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाले हैं। तो वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। और इससे पहले मैंने एनसीईआरटी कक्षा 11 बायोलॉजी जीव विज्ञान के सभी चैप्टर के जो हैंड रिटन कलरफुल नोट्स हैं वो ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिए हैं। उन सभी का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर भी सभी चैप्टर के जो नोट्स हैं वो आप देख सकते हैं, उनको पढ़ सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम एनसीईआरटी कक्षा 11 बायोलॉजी जीव विज्ञान का जो चैप्टर नंबर 7 है आपके अध्याय 7 है प्राणियों में संरचनात्मक संगठन, तो इस चैप्टर के कंप्लीट नोट्स आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाले हैं। तो वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। और साथ साथ में अगर आप इन नोट्स को लिखना चाहते हैं अपनी नोटबुक में तो लिख सकते हैं। अगर आप इन नोट्स को परचेज करना चाहते हैं तो नोट्स परचेज करने के लिए स्क्रीन पर जो नंबर आपको दिया गया है 7297831166, इस नंबर से संपर्क करके आप नोट्स परचेज कर सकते हैं। और नोट्स परचेज करने का पूरा प्रोसेस आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। और इस वीडियो के अंदर आप कंप्लीट जो नोट्स है वो इस चैप्टर के आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मेंढक की, यानी मेंढक है उसका वैज्ञानिक नाम है मेंढक का जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या होता है, राना टिग्रिना होता है। और भारत में यही प्रजाति है वो पाई जाती है। यानी भारत में मेंढक की कौन सी प्रजाति पाई जाती है, कौन सी स्पीसीज पाई जाती है, आपके राना टिग्रिना। उसके बाद में मेंढक का जो वर्गीकरण है, यानी मेंढक है वो कौन से संघ का मेंबर है, कोर्डेटा। और कौन से वर्ग में आता है, उभयचर वर्ग में आता है। और कौन से वंश में आता है, राना में। और इसकी जो जाति है वो क्या है, टिग्रिना। और ये आपके मेंढक का स्ट्रक्चर दे रखा है, इसका संरचना, इसका जो डायग्राम है वो आप देख सकते हैं। उसके बाद में है मेंढक के सामान्य लक्षण, यानी मेंढक के सामान्य लक्षण कौन कौन से हैं। इसमें पहला लक्षण है कि यह शुद्ध जल व धरती दोनों पर पाया जाता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है बच्चों, उभयचर कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, उभयचर कहा जाता है। दूसरा लक्षण है कि मेंढक है वो असमतापी शीत रुधिर होता है, अर्थात यह अपने शरीर का तापमान वातावरण के अनुसार बदल सकता है। और तीसरा लक्षण है बच्चों, मेंढक शीत ऋतु व ग्रीष्म ऋतु में नहीं दिखते हैं। ये अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए गहरे जमीन के गड्ढों में चले जाते हैं, जिन्हें क्रम से शीत निष्क्रियता और ग्रीष्म निष्क्रियता कहा जाता है। और लास्ट जो लक्षण है वो दे रखा है कि मेंढक में अपने शत्रुओं से बचने के लिए रंग बदलने के लिए क्षमता पाई जाती है, जिसे छद्मावरण कहते हैं। उसके बाद में यहाँ पर इंपॉर्टेंट नोट दिया गया है, इसको आपको जरूर पढ़ना है कि असमतापी जंतु पाइकिलोथर्मिक कहलाते हैं। असमतापी जंतु क्या कहलाते हैं, पाइकिलोथर्मिक। और मेंढक की जो बाह्य आकारिकी है, यानी मेंढक के जो बाह्य आकार है शरीर का वो किस प्रकार से होता है, तो उसका जो कंप्लीट वर्णन है वो आप देख सकते हैं। यहाँ पर पहला पॉइंट दे रखा है कि मेंढक है जल का अवशोषण त्वचा के द्वारा करता है, अतः इसकी त्वचा आर्द्र व श्लेष्मा युक्त होती है। दूसरा पॉइंट दे रखा है कि मेंढक पानी में रहता है किंतु वह कभी भी पानी नहीं पीता है। और अगला पॉइंट है कि मेंढक का शरीर 2 भागों में विभाजित होता है, जिसे सिर व धड़ कहते हैं। मेंढक का जो शरीर है वो कितने भागों में विभाजित होता है, 2 भागों में। एक को सिर कहते हैं, दूसरे भाग को धड़ कहते हैं। और मेंढक में आंखें बाहर की ओर होती हैं, जो निषेचक के पटल से ढकी रहती हैं, ताकि जल के अंदर आंखों का बचाव हो सके। अगला पॉइंट है मेंढक में आंखों के दोनों ओर कर्णपटल टिम्पेनम झिल्ली पाई जाती है, जो ध्वनि संकेतों को सुनने का कार्य करती है। उसके बाद में अगला पॉइंट है कि मेंढक में अग्रपाद में 4 अंगुलियां जबकि पश्चपाद में 5 अंगुलियां होती हैं। और पश्चपाद में अंगुलियों के बीच जाल पाया जाता है, जो तैरने में क्या करता है, मदद करता है। उसके बाद में बच्चों अगला पॉइंट है कि मेंढक में पैर चलने, उछलने
वह गड्ढा बनाने में उपयोगी होते हैं। और मेंढक में लैंगिक द्विरूपता पाई जाती है और नर मेंढक में वाक तंतु तथा अग्रपाद की पहली अंगुली पर मेथुनांग पाए जाते हैं, जबकि मादा में यह नहीं होते हैं। उसके बाद में बच्चों अगला पॉइंट दे रखा है कि मेंढक की ऊपरी सतह हरे रंग की होती है जिसमें अनियमित धब्बे होते हैं, जबकि नीचे की सतह हल्की पीले रंग की होती है। मेंढक का जीवन काल कितने वर्ष का होता है बच्चों? 8 वर्ष का। और वयस्क मेंढक मांसाहारी होता है, जबकि मेंढक का जो लार्वा है वो टेडपोल शाकाहारी होता है। उसके बाद में है मेंढक की आंतरिक संरचना। आप देखिए मेंढक की जो आंतरिक संरचना है उसके अंदर हम पाचन तंत्र की बात करेंगे, डिgestive सिस्टम की बात करेंगे, जिसमें आहार नाल है, मुख गुहा, ग्रसनी, ग्रास नाल यानी भोजन नली, आमाशय, आंत, मलाशय, अवस्कर। और उसके बाद में दूसरा भाग है पाचक ग्रंथि, अग्नाशय और यकृत। तो देखिए सबसे पहले हम बात करें मुख गुहा की। तो मुख गुहा यानी मेंढक का मुख गुहिका में खुलता है, जो ग्रसनी से होते हुए ग्रसिका और भोजन नली तक जाती है। ग्रसिका एक छोटी नली है जो आगे चलकर आमाशय में खुलती है। आमाशय आगे आंत्र में और अंत में अवस्कर यानी गुद्दा में खुलता है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है मेंढक है वो मांसाहारी है, अतः इसकी आहार नाल लंबाई में क्या होती है? छोटी होती है। मेंढक की जीभ द्विपालित होती है और मेंढक में दांत केवल ऊपरी जबड़े में पाए जाते हैं जो समदंती व बहुबारदंती होते हैं। और उसके बाद में बच्चों अगला पॉइंट दे रखा है कि मेंढक है उसमें लार ग्रंथि अनुपस्थित होती है और यकृत पीत रस स्त्रावित करता है जो पित्ताशय में एकत्रित रहता है। और पीत रस वसा का पाचन करता है जो वसा को वसीय अम्ल और गिल्सरोल में तोड़ देता है। और अग्नाशय एक पाचक ग्रंथि है जो अग्नाशय रस स्त्रावित करती है और अग्नाशय रस कार्बोहाइड्रेट्स व प्रोटीन का क्या करती है? पाचन करती है। और उसके बाद में नेक्स्ट है कि आमाशय की दीवारों पर जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं जो HCl तथा जठर रस स्त्रावित करते हैं, जो भोजन को पचाने में क्या करते हैं? सहायक होते हैं, भोजन में पचाने में सहायक होते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट है कि पाचन की अंतिम प्रक्रिया आंत्र में होती है और अपचयित भोजन मलाशय में इकट्ठा रहता है जिसे अवस्कर द्वारा बाहर निष्कासित कर देते हैं। पाचित भोजन का अवशोषण आंत में उपस्थित दीर्घरोम और रसांकुर के द्वारा होता है। उसके बाद में इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ पर, पूर्ण पाचित भोजन है वो बोलस कहलाएगा और अर्धपाचित भोजन है उसको हम क्या कहते हैं? काइम कहते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों ये आप मेंढक की आंतरिक संरचना जो पूर्ण आहार तंत्र दर्शाती है, ये डायग्राम आप देख सकते हैं। इसका डायग्राम आपके एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, तो इसका आपको प्रैक्टिस करना है, अभ्यास करना है। उसके बाद में है मेंढक में श्वसन, यानी मेंढक वो किस प्रकार से सांस लेता है, उसमें श्वसन प्रक्रिया किस प्रकार से होती है। तो मेंढक में तीन प्रकार से श्वसन होता है। एक तो त्वचा से श्वसन होता है, स्किन से, और एक फेफड़े से, और एक आपके बच्चों मुख गुहा से। तो तीनों के बारे में आप कंप्लीट देख सकते हैं। यानी मेंढक जब स्थल पर होता है तब उपयुक्त तीनों तरीकों से श्वसन करता है, किंतु जब यह जल में शीत निष्क्रियता और ग्रीष्म निष्क्रियता में होता है तब त्वचा के द्वारा श्वसन करता है। टेडपोल में श्वसन के लिए गिल्स होते हैं और मेंढक में एक जोड़ी फेफड़े गुलाबी रंग के अंडाकार होते हैं जो देह गुहा के वक्षीय भाग में पाए जाते हैं। उसके बाद में है मेंढक का परिसंचरण तंत्र। तो मेंढक का परिसंचरण तंत्र आप देख सकते हैं। परिसंचरण तंत्र वह तंत्र है जो रक्त को पूरे शरीर में घुमाता है और मेंढक का परिसंचरण तंत्र बंद व दोहरा परिसंचरण होता है। मेंढक का हृदय त्रिकक्षीय होता है। मेंढक का जो हृदय है वो कैसा होता है? त्रिकक्षीय होता है, जिसमें 2 आलिंद होते हैं और एक निलय होता है। और इसके हृदय में 2 विशिष्ट संरचनाएं पाई जाती हैं। कौन कौन सी संरचनाएं पाई जाती हैं? इसमें पहली संरचना है कि त्रिकोणीय साइनस निनोसस, और जिसको सीरा कोटर कहा जाता है। और दूसरी संरचना है थैलेनुमा ट्रंकस आर्टियोसिस, जिसको धमनी कोटर कहा जाता है। और हृदय पतली झिल्ली पेरिकार्डियम के द्वारा ढका रहता है। उसके बाद में बच्चों रक्त परिसंचरण मार्ग,
यानी पहला पॉइंट है इसमें अशुद्ध रक्त, महाशिरा, शिरा कोटर और दाया आलिंद। उसके बाद में सेकंड है शुद्ध रक्त, फुफ्फुसीय शिरा, बाया आलिंद। और थर्ड है दोनों रक्त का नीले में आंशिक मिश्रण। और 4 है आपके नीले धमनी कोटर। और 5 है आपके धमनी कोटर से रुधिर संपूर्ण शरीर में क्या होता है, वितरित होता है। उसके बाद में है मेंढक में रुधिर यानी ब्लड इन फ्रॉग, मेंढक में रुधिर। तो मेंढक में रक्त प्लाज्मा व रक्त कोशिकाएं से मिलकर बना होता है। रक्त यानी प्लाज्मा प्लस रक्त कोशिकाएं। और आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल, जिसको इरिथ्रोसाइट कहा जाता है। हीमोग्लोबिन के कारण रुधिर लाल होता है। इनकी आरबीसी में क्या होते हैं, केंद्रक होते हैं। डब्ल्यूबीसी जिसको ल्यूकोसाइट कहते हैं, जीवाणु कीटाणु को मारने का काम होता है। और उसके बाद में है प्लेटलेट्स। उसके बाद में बच्चों यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि मेंढक में 2 निवाहिका तंत्र पाए जाते हैं। निवाहिका तंत्र, ओके, यानी पोर्टल सिस्टम, जिसमें पहला निवाहिका तंत्र है यकृत निवाहिका तंत्र और दूसरा है वृक्क निवाहिका तंत्र। और मेंढक में उत्सर्जन किस प्रकार से होता है, तो यूरिया यानी उत्सर्जी मेंढक और अमोनिया उत्सर्जी यानी टेडपोल। तो नाइट्रोजन अपशिष्ट को शरीर से बाहर निकालने के लिए मेंढक में पूर्ण विकसित उत्सर्जी तंत्र होता है। उत्सर्जी भाग में मुख्यतः एक जोड़ी वृक्क, एक जोड़ी मूत्रवाहिनी तथा अवस्कर द्वार और मूत्राशय होते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है कि वृक्क गहरे लाल सेम के आकार के होते हैं, जो देह गुहा में थोड़ा सा पीछे की ओर कशेरुक दंड के दोनों ओर स्थित होते हैं। प्रत्येक वृक्क कई संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाइयों का बना होता है, जिसे क्या कहा जाता है बच्चों, वृक्काणु नेफ्रॉन कहा जाता है। और नर मेंढक में मूत्र नलिका वृक्क से मूत्र जनन नलिका के रूप में बाहर आती है। और मूत्रवाहिनी मूत्राशय में खुलती है तथा मूत्राशय अवस्कर में खुलता है। उसके बाद में बच्चों नेक्स्ट है आपके कि मेंढक यूरिया का उत्सर्जन करता है, इसलिए इसे यूरिया उत्सर्जी प्राणी कहा जाता है। अब है बच्चों मेंढक का जनन तंत्र। मेंढक का जो जनन तंत्र है वो किस प्रकार से होता है, तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे नर जनन तंत्र की। तो नर जनन अंग एक जोड़ी पीले अंडाकार वृषण होते हैं, जो वृक्क के ऊपरी भाग से पेरिटोनियम की गहरी वल्ले मेजोरकियम नामक झिल्ली के द्वारा चिपके रहते हैं। और दूसरा पॉइंट है कि प्रत्येक वर्षण से 10 से 12 जोड़ी शुक्रवाहिकाएं निकलती हैं, जो अपनी ओर के वृक्क में धंस जाती हैं। अगला पॉइंट है कि वृक्क में यह विड्रनाल में खुलती हैं, जो अंत में मूत्रवाहिनी में खुलती हैं। अब मूत्रवाहिनी मूत्र जनन नलिका कहलाती है, जो वृक्क से बाहर आकर अवस्कर में खुलती है। और अवस्कर एक छोटा कक्ष होता है, जो उत्सर्जी पदार्थ मूत्र तथा शुक्राणुओं को बाहर भेजने का क्या करता है, कार्य करता है। उसके बाद में है बच्चों फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम यानी मादा जनन तंत्र। तो मादा में वृक्क के पास एक जोड़ी अंडाशय होते हैं, लेकिन इनका वृक्क से कोई संबंध नहीं होता है। और एक जोड़ी अंडवाहिनियां अवस्कर में अलग अलग खुलती हैं और एक परिपक्व मादा एक बार में 2500 से 3000 अंडे दे सकती हैं। इसमें निषेचन बाह्य पानी में होता है और भ्रूण परिवर्तन लार्वा के माध्यम से होता है तथा लार्वा है वो क्या कहलाता है बच्चों, टेडपोल कहलाता है। यहाँ पर डायग्राम आप देख सकते हैं, ये नर जनन तंत्र का है, मेंढक के नर जनन तंत्र का, और ये मेंढक के मादा जनन तंत्र का। तो दोनों डायग्राम आपको अच्छे से याद रखने हैं, अच्छे से आपको इनका प्रैक्टिस करना है। उसके बाद में है मेंढक में नियंत्रण और समन्वय यानी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन फ्रॉग। तो मेंढक में नियंत्रण और समन्वय के लिए तंत्रिका तंत्र, अंतःस्रावी तंत्र दोनों उपस्थित होते हैं। मेंढक का जो तंत्रिका तंत्र है वो 3 भागों से मिलकर बना होता है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यानी मस्तिष्क प्लस मेरुरज्जु, और परिधीय तंत्रिका तंत्र यानी कपाल तंत्रिका तंत्र और मेरुरज्जु तंत्रिका से, और तीसरा है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। तो सबसे पहले मेंढक का जो मस्तिष्क है, इसका जो ब्रेन है, मेंढक का मस्तिष्क है वो 3 भागों में बटा होता है। एक तो अग्र मस्तिष्क, और दूसरा है इसमें घ्राण लोब व प्रमस्तिष्क होते हैं, और इसमें गौण लोब का कार्य गंध को पहचानना होता है, और प्रमस्तिष्क सोच स्मृति व
वह समझ को नियंत्रित करता है, समझ को नियंत्रित करता है। और दूसरा है मध्य मस्तिष्क, यह दृष्टि को नियंत्रित करता है। और तीसरा है पश्च मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क में अनुमस्तिष्क संतुलन का कार्य करता है। और मेडुला ओब्लोगेटा श्वसन हृदय की गति का क्या करता है, कंट्रोल करता है, उसका नियंत्रण करता है। सबसे पहले हम परिधीय तंत्रिका तंत्र के अंदर जो कपाल तंत्रिका तंत्र है उसकी बात करें तो यह मस्तिष्क से निकलती है और 10 जोड़ी होती है। कितनी होती है बच्चों, 10 जोड़ी। और दूसरा है आपके मेरुरज्जु तंत्रिका तंत्र, यह मेरुरज्जु से निकलती है और 10 जोड़ी होती है। और ये शरीर के विभिन्न भाग को केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से जोड़ने का काम करती है। उसके बाद में नेक्स्ट है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, तो यह अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है, जैसे पाचन है, पलकों का झपकना, श्वसन तथा हृदय की गति। उसके बाद में है अंतःस्रावी ग्रंथि यानी एंडोक्राइन सिस्टम इन फ्रॉग, मेंढक में अंतःस्रावी ग्रंथियां। तो मेंढक में निम्न अंतःस्रावी ग्रंथियां पाई जाती हैं, जिसमें पहली है आपकी पीयूष ग्रंथि, सेकंड है आपके अग्नाशय ग्रंथि, थर्ड है यकृत ग्रंथि, 4 नंबर है अधिवृक्क ग्रंथि, 5 नंबर है थायराइड ग्रंथि। और यह थायरोक्सिन हार्मोन स्त्रावित करती है। यानी जो थायराइड ग्रंथि है प्यारे बच्चों, वो कौन सा हार्मोन स्त्रावित करती है, थायरोक्सिन हार्मोन स्त्रावित करती है। और जो कायांतरण में क्या होता है, महत्वपूर्ण होता है, इंपॉर्टेंट होता है। अब हम बात करें बच्चों कायांतरण की, तो मेंढक में जो कायांतरण है, मेंढक का जो लार्वा है, टेडपोल है, उसका वेशक मेंढक में बदलना क्या कहलाता है, कायांतरण कहलाता है। और मेंढक मनुष्य के लिए लाभदायक प्राणी है और यह कीटों को खाता है और इस तरह फसलों की रक्षा करता है। और मेंढक वातावरण संतुलन बनाए रखता है क्योंकि यह खाद्य श्रृंखला की कड़ी है। कुछ देशों में इसके मांसल पैर मनुष्य के द्वारा भोजन के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। तो प्यारे बच्चों चैप्टर नंबर 7 है, उसके हैंड रिटन कलरफुल नोट्स हैं, वो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको दिए हैं। अगर आपको ये नोट्स अच्छे लगे, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के साथ शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को आप लाइक करें। और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।